रुक करेंगे एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर का। दिल्ली में सीईसी की बैठक है। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। सीईसी की बैठक से पहले कई दावेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं। 90 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और लगभग 40 नए चेहरों को कांग्रेस मौका दे सकती है, ऐसी जानकारी। 25 से ज्यादा विधायकों का टिकट डेंजर जोन में बताया जा रहा है। 15 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों का टिकट कट सकता है। उम्र, निष्क्रियता के आधार पर यह टिकट कटेगा। संगठन से दूरी, करप्शन के आरोप के आधार पर भी टिकट कटेगा। तो आज सीईसी की बैठक है और उसके पहले यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है। शाम 5 बजे बैठक होगी। इससे पहले 90 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। इससे पहले कई दावेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगभग 40 नए चेहरों को कांग्रेस मौका दे सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। 25 से भी ज्यादा विधायकों का टिकट डेंजर जोन में है। सौरभ परियार हमारे स्टूडियो और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, 25 ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट डेंजर जोन में है। 15 की टिकट कट सकती है, यानी कि पूरी टिकटें बदल जाएंगी, ऐसा लग रहा है सौरभ। फिर से कैसे जो वहां तक पहुंचे भी वर्तमान में 71 है। तो आज जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है शाम 5 बजे। और इससे पहले की जो बीजेपी की सूची है शाम 5 बजे, और इससे पहले की जो बीजेपी की सूची आई है, उस सूची से मैच करते हुए, जो एनालिसिस करते हुए एक जो नया एक कहा जा सकता है, उसमें लगभग 40 नए चेहरों को जो है कांग्रेस टिकट देने जा रही है। इस पे जो हारे हुए हैं उसमें से अधिकांश में से नए चेहरे दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो सिटिंग एमएलए है, लगभग 25 विधायक हैं, उनकी जो टिकट है वो खतरे में, डेंजर जोन में है। और लगभग जो हमारे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है 23 से 24 नाम है। इनमें से लगभग 15 की टिकट जो है खतरे में है। और जिस तरीके से बार बार आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में दिल्ली रवाना होने वाले हैं। मैं भी एयरपोर्ट पे हूं और लास्ट मौके पर भी आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है और जो है पदाधिकारी हैं जो लगातार ये टिकट मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। पामगढ़ से आप जो है गोरेलाल जी हैं। इसी तरीके से आप कहां से हैं मैम? कहां से आई हैं आप? रायगढ़ से आई हैं। आप खल्लारी से, आप रायगढ़ से। तो देखिए ये सारे लोग जो है अभी भी है और दिल्ली भी रवाना होने वाले हैं। कई जो दावेदार हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से। लेकिन थोड़ा सा विस्तार से मैं बता दूं कि सबसे पहला नाम जो आया है सरगुजा से आया है विनय जायसवाल का। विनय जायसवाल को लेकर जो है अभी भी असमंजस की स्थिति है और टिकट नहीं मिलेगी, ये खबरें आ रही। गुरुदयाल बंजारे जो नवागढ़ से विधायक है, उनके जगह जो अहिवारा से विधायक थे और मंत्री थे रुद्र कुमार, वहां पर वो जा रहे हैं। इसी तरीके से शकुंतला साहू कसडोल और चंद्रदेव राय बिलाईगढ़, इन दोनों की भी टिकट जो है खतरे में है। और बार बार जो है इन दोनों जगहों से काफी एक्सरसाइज जो है की गई है प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में और कई सर्वे आए हैं, वहां पर भी जो है ये नाम को लेकर हुई। इसी तरीके से ममता चंद्राकर राजमन बेंजाम जो चित्रकूट से, वहां से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात कंफर्म है। ममता चंद्राकर जो पंडेरिया से, उनके जगह कोई और नाम आने जा रहा है। इसी तरीके से रश्मि सिंह है तखतपुर से, तो उनके जगह जब बीजेपी ने धर्मजीत सिंह को उतारा तो यह कहा जा रहा है कि संतोष कौशिक को वहां से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जब 2018 में भी जो इनकी अच्छी खासी बढ़त थी जब वो चुनाव लड़े थे। इसी तरीके से सबसे एक बड़ी खबर यही है कि प्रेम साय टेकाम जो प्रतापपुर से है, उनकी भी टिकट खतरे में है और वो मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जो है पिछले दिनों उनको आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसी तरीके से रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा का नाम है, उनको जो है कहा जा रहा है कि उनके जगह राकेश गुप्ता को टिकट दी जा सकती है। इसी तरीके से जो बृहस्पति सिंह है और रेखचंद जैन है, इनका भी टिकट लगभग कट सकती है। और जैसे बृहस्पति सिंह को लेकर पिछले दिनों आपको मालूम है कि कई तरह के विवाद सामने आए थे। इसी तरीके से प्रकाश नायक जो रायगढ़ से हैं, उनके जगह किसी और दूसरे को टिकट देने की तैयारी है, क्योंकि ओपी चौधरी को बीजेपी ने रायगढ़ से उतारा है, इसलिए ये समीकरण जो है बदल रहे हैं। इसी तरीके से मोहित केरकेट्टा पाली तानाखार और यूडी मिंज कुनकरी और कुंवर निषाद
मुंडादेवी और चक्रधर सिदार ले लूंगा, आप कोई ले लूंगा से भी यहाँ पर अभी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है पूरे तरीके से केवल विनिंग कैंडिडेट को बार बार जो है, हमने जब भी पूछा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से या तमाम बड़े नेताओं से, तो साफ तौर पर कहना था कि विनिंग कैंडिडेट को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। तो आप देखिए कि 4 प्रमुख कारण है जो कांग्रेस विधायकों की टिकट कटने की वजह जो है। सबसे पहले जो है निष्क्रियता, दूसरा जो है संगठन से दूरी, और चौथा एक सबसे बड़ा जो आरोप लगता है कि करप्शन के आरोप लगते हैं। तो उन तीनों चारों चीजों को लेकर जो जिन विधायकों का परफॉर्मेंस आया, जो सर्वे में आए हैं, उसको लेकर ये विधायकों की टिकट कट सकती है। और निश्चित रूप से आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शाम 5 बजे होगी और कल या परसों जो है 2 दिनों के अंतर्गत ये सूची आ जाएगी। और 20 पहले चरण में जो 20 विधायकों के 20 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा 20 में से भी लगभग 4 से 5 सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप नाम गिना रहे थे सौरभ, जो ये माना जाए 40 ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है कुल मिलाकर, इनमें कुछ मंत्री भी हैं, प्रेमसाय टेकाम का भी आपने नाम बताया। ऐसे में ये जो सिटिंग एमएलए हैं सौरभ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि चुनाव के लिए वक्त बहुत कम बचा है, ये लोग डैमेज भी कर सकते हैं। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी कांग्रेस? 40 लोग अगर टिकट काटेगी तो नहीं, इस पे 40 नए को मौका मिलेगी। आप समझिएगा कि 22 सीट जो है कांग्रेस हारी थी। 2018 का रिजल्ट आया था तो उसमें 68 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। जब उपचुनाव हुए तो 3 और जीते तो 71 हो गए। अब अर्थात जो 22 जो सीटें थी पहले, उसके बाद जो है जो हम बता रहे हैं कि 15 के लगभग टिकटें कटेंगी। तो 22 और 15 37 16, इसी तरीके से नए चेहरों को मौका लगभग 40 के लगभग मिलेगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी है कांग्रेस को कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल को जो है रोका जाए, किस तरीके से जिन विधायकों को टिकट नहीं मिलेगी उनको क्या जवाब दिया जाए। तो एक मैसेज ये भी कहा जा रहा है, जैसे पहले चरण के लिए कल से नामांकन होना है, तो नामांकन से पहले जो 20 सीटें हैं तो 20 सीटों पर जो बता भी दे गया, जो एक मैसेज है वो दे दिया गया है। तो समय में कल देखिएगा कि आप कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और पहले चरण के लिए जो नाम फाइनल भी आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में हो जाएंगे और बाकी 70 हैं उस पर भी आज सभी नामों पर मुहर लग जाएगी। तो इंतजार केवल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद जो है निर्णय लिए जाने का और फिर जो सूची जो है वो आने का है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि 15 विधायकों की टिकट जो है पहली बार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कटने जा रही है, ये कंफर्म खबर है। तो सौरभ, क्या इसकी वजह यही है क्या क्योंकि अब बीजेपी ने अपने 5 सीटों को छोड़कर बाकी जगह पर अपने जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, क्या एक वजह यही है जो बदलाव किया गया है, या जिन लोगों को पहले टिकट मिल सकता था क्योंकि अब वहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए तो उस कैंडिडेट के हिसाब से टिकट बदली जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने पहली सूची जारी की थी, उसमें 21 नाम थे। फिर जो है 64 सूची जारी की, उसमें जो है 64 प्रत्याशी थे। तो 64 और 21 85, 5 अभी भी बाकी हैं और उसपे से बेलतरा है, पंडरिया है, बेमेतरा है, अंबिकापुर है और एक और सीट है। तो 5 सीट है इसमें। तो अब जो है इसके अलावा जो 85 सीटों पर वो काफी एक्सरसाइज पहले से किए जाते थे। प्रदेश चुनाव समिति की 7 बार से ज्यादा बैठक हो चुकी है और इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है। सारे सर्वे और सारी चीजों को देखकर ही ये कहा जा रहा है कि 15 विधायकों की टिकट कटेगी, 25 जो है डेंजर जोन में, अर्थात 40 नए को मौका मिल सकता है जहां पर 22 पहले से हारे हुए थे। और आप देखिए कि कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होने वाले हैं और कांग्रेस में जो है दावेदारों की जो है भीड़ लगी हुई है। कई दावेदार पहुंचे हुए अपनी अंतिम समय तक वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। आप देख सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट में भी जो तमाम दावेदार हैं, चाहे खल्लारी से पहुंचे हो, चाहे लैलूंगा से, पामगढ़ से और या आप कहां से मैडम? लैलूंगा से। तो आप देखिए कि ऐसे कई लोग हैं जो पहुंचे हुए अंतिम समय तक यही कर रहे हैं कि उनको जो है उनका नाम सामने आ जाएगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस को लगता है और ये बार बार कहा जाता कि कांग्रेस सरकार का परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ठीक है। लोगों के बीच जो है लोग चाहते हैं कि वो जो कांग्रेस की सरकार आए, चूंकि किसानों का मुद्दा रहा है, कई सारे मुद्दे रहे हैं। लेकिन जो है एक बात सामने आई और ये बात जो है कई बार हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, दीपक बैस से और तमाम बड़े नेताओं से पूछा था, तो साफ तौर पर कहना था विधायकों की टिकट जो है वो आने वाले समय में देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुअर परफॉर्मेंस वाले जो विधायक है, 15 विधायक है, उनकी टिकट जो है जरूर कट सकती है। और लगातार यहाँ पर दावेदार है, ज्यादा वक्त नहीं है, शाम के 5 बजे सीसी की बैठक होगी, उसके बाद हो सकता है देर शाम तक ये पता चल जाए कि किन किन को टिकट मिल रही है, किन्हें नहीं मिल
रही है, लेकिन एक बड़ा फेरबदल यहां पर कांग्रेस कर सकती है। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट्स घोषित किए उसके बाद लगातार एक कयास लगाया जा रहा था और शायद यही वजह है कि स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बदली है। नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।